हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्वाद एक्सपर्ट में। और मैं हूं अदिति। और आज स्वाद एक्सपर्ट में बनने जा रहा है बहुत ही बढ़िया सा तीखा चटाकेदार चटपटा सा हरी मिर्च का अचार। तो ये जो अचार हमने बनाया है, ये फटाफट से बन जाता है, इंस्टेंट बनने वाला अचार है। अभी बनाओ और अभी खाओ। बिल्कुल बढ़िया सी रेसिपी है, देखते ही बनाने का मन कर जाएगा आपका इस रेसिपी को। तो चलिए बनाते हैं फटाफट से इस अचार को। इस अचार को बनाने के लिए हमने ली हैं बिल्कुल हरी, एकदम फ्रेश हरी मिर्चें। जब भी अचार बनाएं आपकी जो मिर्चें हैं बिल्कुल ताज़ी होनी चाहिए। तो यहाँ पर मैंने ली है मिर्चें 300 ग्राम। और मिर्चों को मैंने अच्छे से धो करके पोंछ लिया था और आधे घंटे के लिए मैंने इन्हें धूप लगा ली थी, ताकि इसके ऊपर जो भी मॉइस्चर हो, नमी हो, वो हट जाए। अगर अचार में थोड़ी सी भी नमी रह जाती है ना दोस्तों, तो हमारे अचार को ख़राब होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो पहले इस तरीके से डंठल को रिमूव कर देना चाहिए, क्योंकि डंठल में ही होती है नमी। उसी की वजह से हमारा जो अचार होता है वो ख़राब हो जाता है, और वो सूखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर वहाँ पर थोड़ा-सा भी पानी रह गया तो हमारा अचार बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है, और जो हम इतनी मेहनत करते हैं अचार को बनाने में, तो वो टिकता नहीं है अचार। तो इसलिए जब भी आप अचार बनाएँ तो उसे अच्छे से ज़रूर सुखा लें थोड़ी देर के लिए धूप में। अगर धूप नहीं भी है तो उसे आप पंखे की हवा में सुखाएँ। और अब देखिए मैंने मिर्चों को इस तरीके से गोल-गोल काट रही हूँ। तो आप चाहें तो मिर्चों को लंबा भी काट सकते हैं, मगर मैंने यहाँ पर मिर्चों को इस तरीके से गोल काटा है। इससे मसाला दोनों तरफ से अच्छे से मिर्च में लग जाता है और हमारा अचार बहुत ही बढ़िया बनता है। तो आप चाहें तो इन्हें लंबा भी काट सकते हैं, बीच में से चीरा लगा करके। तो अब देखिए मैंने यहाँ पर सारी जो मिर्चें हैं मेरी, मैंने उन्हें काट लिया है। तो अब हमें करना क्या है, जो इसमें बीज होते हैं ना, बहुत ज़्यादा बड़ी मिर्च है तो इसमें बीज बहुत ज़्यादा भरे हुए हैं। तो इस तरीके से हल्का-हल्का थोड़ा-सा हम इसे उछाल करके इस तरीके से करेंगे तो इसमें होगा क्या, जो बीज है ना एक्स्ट्रा, वो इसमें से हट जाएँगे। ये मिर्ची बहुत ज़्यादा तीखी है, और होता क्या है कि जो मिर्च के बीज होते हैं ना, उसी में होती है बहुत ज़्यादा मिर्च, मतलब तीखापन होता है बहुत ज़्यादा। तो इस तरीके से करने से उसके जो एक्स्ट्रा बीज हैं बहुत ज़्यादा, वो हट जाएँगे। तो मैंने इस तरीके से इन्हें छटक करके हटा लिया है, और ये इससे बीज अलग हो जाएँगे और मिर्चें अलग हो जाएँगी। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि जो मोटे छेद वाली छलनी होती है उसमें भी इसे छान सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि बीज बीज नीचे आ जाएँगे और आपकी जो मिर्चें हैं वो ऊपर हो जाएँगी। चाहे तो इस तरीके से कर सकते हैं, चाहे तो आप इसे छलनी में भी छान सकते हैं। वो भी एक ईज़ी तरीका है बीजों को अलग करने का। तो देखिए कितने सारे इसमें से बीज निकले हैं। तो इन बीजों को मैंने अलग कर लिया है। तो बीज आते हैं ना तो वो अच्छे नहीं लगते, बहुत ज़्यादा अचार तीखा-तीखा हो जाता है। तो यहाँ हमारी सारी मिर्चें हमें बिल्कुल अच्छे से मिल गई हैं। तो इस अचार को बनाने के लिए जो हमें मसाले चाहिए, उसके लिए मैंने यहाँ पर एक पैन गैस पर रख दिया है। पहले गैस की फ्लेम जो है उसे हाई कर लेंगे, ताकि हमारा पैन गरम हो जाए अच्छे से। और मिर्च के अचार की जान होती है सौंफ। तो यहाँ पर मैंने डाल दी हैं 4 चम्मच सौंफ, और 1 चम्मच डाल रही हूँ यहाँ पर मेथी, और साथ ही जाएगा 1 चम्मच जीरा। और अब डालेंगे हम इसमें 4 चम्मच भर के पीली वाली सरसों। अगर आपके पास पीली सरसों है तो वो डालिए, नहीं है तो कोई यहाँ पर इश्यू नहीं है। आप यहाँ पर जो राई होती है ब्लैक वाली, या जिसको ब्लैक सरसों कहते हैं, वो भी आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो अभी हम मसालों को अच्छे से धीमी आंच पर भूनेंगे। तो डब्बों में रखे रखे मसालों में थोड़ी नमी आ जाती है। जब भी अचार बनाएं तो उन्हें आप थोड़ा सा रोस्ट कर लीजिए। अगर रोस्ट करें तो ठीक, नहीं तो आप उन्हें धूप में भी अगर रख देंगे थोड़ी देर के लिए तो उनसे नमी हट जाएगी। तो इस तरीके से भूनने से इनकी नमी तो निकल ही जाती है। साथ में ही जब मसाले भूनते हैं ना तो उनमें से बढ़िया सी खुशबू आने लगती है। तो अब हमारे जो मसाले हैं अच्छे से भुन चुके हैं, और गैस को कर देंगे बंद। और इसे मैं निकालूंगी एक प्लेट में, ताकि हमारे जो ये मसाले हैं ये फटाफट से ठंडे हो जाएं। तो देखिए हमारे जो मसाले हैं बिल्कुल ठंडे हो गए हैं। तो अब हम इन्हें एक डालेंगे मिक्सर ग्राइंडर में, और इसे हम इसका एक दरदरा सा पाउडर बना लेंगे। हमें इसका बिल्कुल बारीक नहीं बनाना है पाउडर, इसे सिर्फ दरदरा रखेंगे, क्योंकि मसाले जो होते हैं अचार में वो दरदरे ही अच्छे लगते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने इन मसालों को पीस लिया है।
आपको दिखा रही हूँ मैं, जैसे इस तरीके से जो मसाला है मैंने दरदरा रखा है। तो चलिए इसे रखते हैं साइड में और लिया है एक मिक्सिंग बाउल। तो मिक्सिंग बाउल में हम यहाँ पर डाल देंगे सबसे पहले हमारी हरी मिर्चें, जिसने हमने इन्हें काट करके रखा था। कितनी बढ़िया लग रही हैं, क्योंकि एकदम ताज़ा हरी मिर्चें हैं ये, बढ़िया सी हैं और हर खाने की शान बढ़ा देता है हरी मिर्च का अचार। तो चलिए अब इसमें हम डालेंगे अपने कुछ मसाले। तो यहाँ पर 1 चम्मच भर के मैंने डाला है कलौंजी, जिसे मंगरेल भी बोलते हैं। तो इसे अचार जो है देखने में अच्छा तो लगता ही है और टेस्ट भी बढ़ जाता है। और अब जो हमारा पिसा हुआ मसाला, जिसे अभी हमने पीसा था रोस्ट करके, वो डाल दिया है। अब साथ में ही डालेंगे हम हमारे कुछ मसाले। तो यहाँ पर 1 चम्मच डाल दी है मैंने हल्दी। हल्दी के साथ ही डाली हूँ मैं थोड़ी सी लाल मिर्च, आधा चम्मच के लगभग। और अब डालेंगे नमक, और यहाँ पर मैं डाल रही हूँ 1.5 चम्मच नमक। 1.5 चम्मच नमक के साथ ही इसको बढ़िया सी रंगत देने के लिए डालेंगे लाल मिर्च, यानी कि काश्मीरी लाल मिर्च डाली हूँ 2 चम्मच। जैसे बाजार का अचार होता है ना, रंगत भरा एकदम बढ़िया सा, देखने में ही अच्छा लगता है, वैसे ही लुक आएगा। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि डाला ही जाए, मगर हाँ, डालने से, कश्मीरी लाल मिर्च को डालने से बहुत ही बढ़िया लगता है ये अचार, इसकी रंगत ही बढ़िया आ जाती है। अब डाला है मैंने यहाँ पर 2 चम्मच भर के व्हाइट विनेगर, वही विनेगर जो हमारा चाइनीज़ फूड में काम आता है ना। यहाँ पर आप चाहें तो दूसरा विनेगर भी यूज़ कर सकते हैं, एप्पल का, जामुन, गन्ने का, किसी का भी जो आपके पास हो वो डाल सकते हैं। मेरे पास ये वाला था तो मैंने इसी को डाला है। तो अब सारे मसालों को अच्छे से ऊपर नीचे करते हुए, करछी से हम हिलाते हुए इन्हें मिक्स कर लेंगे। सारे मसाले हमारे अच्छे से मिक्स हो रहे हैं। तो अब हम यहाँ पर डालेंगे सरसों का तेल। सरसों के तेल को दोस्तों मैंने कोई गरम नहीं करा है, मैंने इसे कोई जलाया नहीं है, मैं यहाँ पर सिंपल सरसों का तेल डाल रही हूँ। वो इसलिए क्योंकि इस अचार में बहुत ज़्यादा तेल की हमें ज़रूरत नहीं होती है। और जब इस अचार को हम बना कर के 3-4 दिन के लिए धूप में रखेंगे ना, और आजकल धूप बहुत अच्छी और बहुत ज़्यादा कड़क निकल रही है, और हमेशा से ही मैंने इस तरीके से अचार बनाया है। मतलब अपनी सासू माँ से ही सीखा है मैंने इस अचार को। जैसे वो बनाती थी वैसे ही बना रही हूँ मैं बिल्कुल। तो थोड़ा-सा ही सरसों का तेल डाला है। भर-भर के तेल डालने की इसमें ज़रूरत नहीं है कि आधा कप या 1 कप, 2-4 चम्मच से ही यहाँ पर हमारा जो अचार है बढ़िया से बन कर के तैयार हो जाता है। जब मिक्स हो जाए, तो इस तरीके से जब हम तेल डालेंगे, उसे धूप में रखते हैं ना, तो धूप में ही, धूप की गर्मी से ही अचार जो है बहुत बढ़िया हमारा बन कर के तैयार हो जाता है, और उसी धूप की जो गर्मी से हमारा जो सरसों का तेल है अच्छे से पक जाता है। तो अब इस अचार को स्टोर करने के लिए मैं यहाँ पर ले रही हूँ एक काँच का जार। और काँच का जार जो है खुले मुँह का है, चौड़े मुँह का है। तो जब भी आप अचार स्टोर करें, आपका जो जार है वो अच्छे से धुला हुआ होना चाहिए। धूप में उसे ज़रूर सुखा लें, ताकि उसके अंदर नमी ना रहे, हमारा अचार ना खराब हो। जिस अचार के लिए हमने इतनी मेहनत करी है, वो अचार हमारा अच्छे से चले। अचार आपका ख़त्म हो जाए मगर ख़राब ना हो, यही तो चाहते हैं हम सब लोग, है ना? तो इसी तरीके से छोटी-छोटी बातें होती हैं दोस्तों, जो आपके अचार को सालों तक स्टोर करके रखती हैं। तो अब अचार को आप जब भी निकालें ना, जब भी आप अचार को निकालें, आपका स्पून जो है वो बिल्कुल साफ़ होना चाहिए, सूखा होना चाहिए, गीला नहीं होना चाहिए। तो देखिए, आपने देखा कि हमारा अचार कितनी जल्दी बढ़िया-सा बन कर के तैयार हो गया है, और लग रहा है ना बढ़िया मस्त। और खाने के साथ अगर अचार मिल जाए, तो खाने का तो स्वाद बढ़ ही जाता है। और आप भी बताइए, अभी मुझे बताइएगा कि आपका अचार जो बना है कैसा बना है। एक बार आप मेरे तरीके से बना करके देखिएगा और मुझे बताइएगा कि आपका अचार कैसा बना है। और अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही है मेरी, तो लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें।